मैं राजीव प्रकाश अग्रवाल astrodunia.com की ओर से एवं rajiv-prakash.com की ओर से अपने सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूं। एस्ट्रो दुनिया 2005 से अपनी सर्विस इसने शुरू की शेयर मार्केट के अंदर में। बाद में हम कमोडिटी मार्केट में भी आए पिछले 4 वर्ष पहले, और हमेशा एस्ट्रो दुनिया ने ज्योतिष और टेक्निकल दोनों को मिला के हमने अपनी एक व्यू देने की कोशिश की मार्केट के अंदर में, और हमेशा हमने एडवांस में अग्रिम में अपने व्यूअर्स को एक व्यू दिया। कई बार हमारे व्यू गलत भी गए, लेकिन अगर आप हमारे व्यू का आकलन करेंगे तो लगभग अगर हमने 100 बार अगर व्यू दिया है तो 90% से ऊपर एस्ट्रो दुनिया ने अपने ज्योतिषीय भविष्यवाणियों को सही करके दिखाया है। दर्शकों, आपको याद होगा कि 2008 में भी जब शेयर बाजार बहुत ऊंचाई पे था, तब astrodunia.com ने भारत के करीब 20-25 अखबारों में, जिसमें दैनिक भास्कर, नई दुनिया, मिड डे बॉम्बे, इकोनॉमिक्स टाइम्स दिल्ली, गुजरात समाचार अहमदाबाद के जैसे कई अखबारों में हमने 5 जनवरी 2008 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया था, और जिसमें हमने कहा था कि 14 जनवरी से 24 जनवरी के अंदर में भारतीय शेयर बाजार में एक से ज़्यादा लोअर सर्किट लग सकता है। उस समय इस भविष्यवाणियों का बहुत सारे लोगों ने उपहास उड़ाया, और अनंतोगत तो आपने देखा कि वो भविष्यवाणी हमारी सही गई। जिन इन्वेस्टरों ने मेरे भविष्यवाणी को देखकर सावधानी बरती, वो काफ़ी बड़े नुकसान से बच गए, और बाज़ार आपने देखा किस तरह क्रैश हुआ। 21-22 जनवरी 2008 को बाज़ार क्रैश हुआ था। उसके बाद भी हम लगातार लिखते रहे कि अक्टूबर तक बाज़ार में काफ़ी खराबी रहेगी, और अक्टूबर तक बाज़ार नए नए लो बनाता गया। अभी बात करें हम तो 2011 में भी खास करके चांदी के बारे में rajiv-prakash.com में, astrodunia.com में हमेशा हमने तेज़ी की भविष्यवाणियाँ की, और चांदी लगातार ऊपर गया। उसके बाद भी हमने फिर लिखा कि अप्रैल के बाद चांदी में एक बड़ी गिरावट आएगी। वो गिरावट भी आपने देखी कि चांदी के अंदर में एक बहुत बड़ी गिरावट 2011 के अंदर में आई। अभी अगर हम बात करें दिसंबर लास्ट वीक में, जब हमने ईयरली व्यू अपने सालाना जो भविष्यवाणी है हमने अपने साइट पे डाला, उसमें हमने कहा कि जनवरी फर्स्ट वीक में आप चांदी सोना के अंदर में पैसे लगाइए और शेयर बाज़ार के अंदर पैसे लगाइए। आने वाले 3-4 महीने में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और चांदी का टारगेट MCX के अंदर में हमने 60 से 62 हज़ार का बताया था, और सोने के अंदर में हमने टारगेट जो है 30 हज़ार से ऊपर दिया था, जबकि उस समय जो चांदी है वो लगभग 48 हज़ार के आसपास चल रही थी, और सोना जो है 26,600 के आसपास चल रहा था। आपने देखा 29 फरवरी को चांदी ने 62 हज़ार की ऊंचाई को छुआ, और सोना भी 30 हज़ार को पार किया। इसके बाद फिर बाज़ार वहां से ऊपर नीचे होता रहा। शेयर बाज़ार भी अगर आप देखेंगे तो 4800 से शेयर बाज़ार 5600 तक मार्च तक आया, काफ़ी अच्छी ऊंचाई छुआ। वो भी भविष्यवाणी हमारी सही गई। अब हम आगे की बात करें तो हम जुलाई लास्ट वीक से commodityonline.com और astrodunia.com, rajiv-prakash.com के माध्यम से लगातार यह कह रहे थे कि सोने चांदी में आप पैसे लगाइए। $1560 से मैं लगातार सोने में पैसे लगाने की बात कर रहा था, और 29,200 MCX के भाव में भी मैंने लिखा कि सोने में पैसे लगाइए, आपको आने वाले दिनों में सोना बहुत अच्छी तेज़ी करेगा। चांदी $26 के अंदर में था, उसमें हमने कहा ये पैसे लगाइए, ये काफ़ी तेज़ी करेगा। पहला टारगेट जब मैंने 1640 का दिया तो दुनिया के कई सारे टेक्निकल एनालिस्ट ने कहा कि 1640 अभी जाना संभव नहीं है, लेकिन आपने देखा कि 1640 को गोल्ड ने क्रॉस किया। उसके बाद हमने फिर लगातार मैंने कहा कि ये तेज़ी अभी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद दूसरा टारगेट हमने $30 से ऊपर सिल्वर का दिया, 1680 का टारगेट हमने गोल्ड का दिया। वो टारगेट भी गोल्ड और सिल्वर ने क्रॉस किया। 31 अगस्त को इसने उस ऊंचाई को छुआ। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर में मैं लगातार, हमारा ज्योतिषीय दृष्टिकोण जो है वो तेज़ी की तरफ है। यह ठीक है कि बीच बीच में छोटी छोटी गिरावट आते रहेंगे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के व्यूअर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए यह तेज़ी अकल्पनीय है। इतनी बड़ी तेज़ी हम बुलियंस के अंदर में देखेंगे कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हम अगर शॉर्ट टर्म दिसंबर तक की बात करें तो
तो सोने के अंदर में मुझे लगता है कि ये $1800 के आसपास आ सकता है। और चांदी की बात करें तो मुझे लगता है कि $35 को ये कभी भी क्रॉस करने को तैयार है। अभी हम तत्काल इस हफ्ते की बात करें तो अभी सोमवार, मंगलवार और बुधवार यानी 3 तारीख, 4 तारीख और 5 सितंबर मध्य तक, इंडियन टाइम तक, मध्यकाल तक सोना चांदी में उतार चढ़ाव के साथ में एक मजबूती देख रहा हूँ। उसके बाद सोना चांदी में एक प्रॉफिट बुकिंग गुरुवार को आएगा और शुक्रवार को फिर एक नीचे जाके ऊपर की तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा सोना चांदी में 15 सितंबर के बाद फिर मैं एक तेज़ी का रुख देख रहा हूँ और 21 सितंबर से लेके 25-26 सितंबर के बीच में सोना चांदी में प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो अक्टूबर के अंदर सोना चांदी में एक भारी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा। हाँ, यह इस बात का ध्यान रखें कि ठीक दिवाली के थोड़ा पहले सोने चांदी में एक अच्छी गिरावट का रुख आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि जिनको आगे के लिए इन्वेस्ट करना है उस समय का वेट करें और वहाँ खरीदें। सोना चांदी में जहां आपको अच्छा मुनाफा हो वहां प्रॉफिट बुक करते रहें और जब बाज़ार नीचे आए तो आप खरीदते रहें, हमेशा आप मुनाफे में रहेंगे। हम शेयर बाज़ार की बात करें तो शेयर बाज़ार के अंदर में भी अब बाज़ार लगभग भारतीय शेयर बाज़ार जो है अब गिरावट से निकलने की तैयारी में है। मैंने जनवरी में ही कह दिया था कि अगस्त में बाज़ार में कभी भी एक बड़ी गिरावट आ सकती है। आपने देखा कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में शेयरों के भाव किस बुरी तरह से नीचे गए। निफ्टी भले ही 5250 से घूम गया हो, लेकिन शेयरों के जो भाव आए टूटकर नीचे आए वो लगभग 4700-4800 के भाव थे। अभी आप कुछ अच्छे शेयरों में अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले 5-6 महीने में आपको एक अच्छा लाभ मिलेगा। वैसे 2013 के अंदर में भी पूरे दुनिया के शेयर बाज़ारों में बहुत अच्छी तेज़ी है और भारतीय बाज़ार उसके साथ तो चलेगा ही। S&P, हम अमेरिका के शेयर बाज़ार की बात करें तो वो अभी एक नई ऊंचाई को छूकर एक प्रॉफिट बुकिंग उसके अंदर में आई है और अभी फिर ये एक नई तैयारी, नई ऊंचाई की तरफ चलने के लिए तैयार खड़ा है। हम S&P की बात करें तो S&P अभी 1425 की ऊंचाई छूकर 1395-96 के आसपास आया है। मैं कहूँगा अगर यहाँ S&P में बाइंग की जाती है शॉर्ट टर्म के लिए तो अभी मेरा पहला जो टारगेट है वो 1445 के आसपास का है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करें तो S&P 1500 या 1550 के आसपास तक ये जाएगा और ये 2013 में भी काफ़ी बुलिश है। सोना चांदी में भी हम बात करें तो मैं काफ़ी तेज़ी में हूँ। 2014 में मेरा मानना है कि सोना जो है करीब $3000 को क्रॉस कर देगा और सिल्वर भी जो है वो $60 को क्रॉस कर देगा। या हो सकता है कि जिसका हम वेट कर रहे हैं कि शायद ये $80 को भी 2014 में क्रॉस कर दे। लेकिन S&P की बात करें, यूरो USD की बात करें तो यूरो आपने देखा कि 120 से लो बनाकर यूरो आज 126.35 का हाई, यूरो USD में 126.35 का हाई जो है इसने फ्राइडे 31 अगस्त को बनाया था। और अभी यूरो USD में मैं जो रेंज देख रहा हूँ इस हफ्ते वो है 125.10 से लेके 126.80 के बीच में यूरो को मूव करना चाहिए। लेकिन मेरा ज्योतिषीय अनुमान ये है कि आने वाले बहुत जल्दी यूरो भी अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा और शायद बाहर निकलने में सफल हो जाएगा। फिर यूरो में एक नई रैली भी हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। बाकी हम हर सप्ताह आपके लिए न्यूज़लेटर लेके आते रहेंगे और उसके लिए हमारी ये मुफ्त सेवा astrodunia.com से की तरफ से रहती है। लेकिन यहाँ हम अपने व्यूवर्स को यह भी सलाह देना चाहते हैं कि मेरे जो न्यूज़लेटर्स हैं या जो हम ज्योतिषीय व्यू आपको दिखाते हैं, कृपया उसके आधार पर आप ट्रेड नहीं करें। आप ट्रेड करने के पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से ज़रूर अपनी सलाह ले लें, क्योंकि वो न्यूज़लेटर या जो हमारा ज्योतिषीय दृष्टिकोण होता है हम उसमें एक बाज़ार की परिकल्पना करते हैं कि बाज़ार किधर जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग करना हमेशा ख़तरनाक होता है और उसमें आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं वो उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे आंख मूंद कर कभी भी न्यूज़लेटर के आधार पर न करें। एस्ट्रो दुनिया भी हमेशा लाइव ट्रेडिंग कराती है पूरे ग्लोबल मार्केट में। बाज़ार के दौरान, बाज़ार के समय के दौरान हम लाइव ट्रेडिंग कराते हैं। उसमें हमारा जो ट्रेडिंग है इंट्राडे के व्यू से भी होता है, पोजिशनल के व्यू से भी होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सभी व्यू के आधार पर हम उसमें चलते हैं। धन्यवाद।